सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक विशाल तारा है और सभी ग्रह इसके आसपास घूमते हैं। ये हमारे पर्यावरण और जीवों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना प्रकाश के ये जीवित नहीं रह सकते। और जब पर्यावरण और जीवन ही नहीं होगा, जीव जंतु नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, तो भोजन नहीं होगा, और भोजन नहीं होगा तो लोगों का यानी हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ज्योतिष अनुसार सूर्य सभी लोगों के जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। कहा जाता है कि सूर्य अगर अच्छा है तो वो किस्मत चमका देता है, और अगर वो खराब है तो बर्बाद भी कर देता है। क्या ये सच है कि एक प्लेनेट जो है लोगों के जीवन पे इतना प्रभाव डालता है? तो आइए ही जानते हैं कि क्या सूर्य हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिससे सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि सभी लोगों की दिन की शुरुआत उसी से होती है। सूर्य, सन, सूरज। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, राधे राधे स्वागत ज्योति है आपका जी। हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं तो आप? मैं बढ़िया मैम। तो मैम, जैसे कि आपने हमें अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारी रेमेडीज बताई थी अपने जीवन में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुधारने के लिए, तो आज हम चाहते हैं कि हम आपसे थोड़ा सूर्य के बारे में जानें, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में सूर्य की अच्छी दृष्टि पड़ती है तो हमारा जीवन आबाद हो जाता है, और अगर उसकी खराब दृष्टि पड़ती है तो जीवन बर्बाद भी हो जाता है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सूर्य का हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। हमारे नवग्रह में से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो सूर्य ही हैं। अगर सूर्य नहीं उगेंगे तो ये धरती नहीं चलेगी। उनकी किरणों से ही हमारा दिन शुरू होता है। जब वो अस्त होते हैं तो हमारा दिन भी खत्म हो जाता है। सुबह किरणों के साथ लोग उठते हैं, दिनचर्या शुरू करते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, और जैसे जैसे सूर्य ढलता है लोग अपना काम काज से घर वापस आ जाते हैं। तो सबकी दिनचर्या सूर्य के हिसाब से ही चल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा हुआ? वो सूर्य ही हुए। देखिए, जो सूर्य है, हमारे सारे ग्रह सूर्य के ही परिक्रमा लगा रहे हैं। सूर्य को हम बोलते ही ग्रह है, बट वह एक तारा है। बट हमारे एस्ट्रोलॉजी में उसको एक ग्रह की उपाधि दी गई है। सूर्य सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। जो सूर्य के बिना, मैंने बताया, पृथ्वी चलना असंभव है। ओके मैम। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर सूर्य हमारी कुंडली में खराब हो तो वो क्या फल देता है हमारे जीवन पे। देखिए, सूर्य को हम अपनी आत्मा बोलते हैं। एक इंसान की आत्मा को हम सूर्य के प्रतीक मानते हैं कि सूर्य आत्मबल है। सूर्य, अगर हम बोले डिटर्मिनेशन, करेज, विल पावर, एक इंसान की इच्छा शक्ति जो है वो सूर्य ही दर्शाता है। अगर किसी का सूर्य कमजोर होगा, उसकी इच्छा शक्ति, उसका आत्मबल बहुत ही कमजोर होगा। वो निर्णय नहीं ले पाएगा उसको जीवन में क्या करना है। चुनौतीपूर्ण परिस्थिति जब एक इंसान के जीवन में आती है, उसके सूर्य की परिस्थिति से ही पता लगता है कि वो उन परिस्थितियों में से निकल पाएगा कि वो नहीं निकल पाएगा। वह अपना जीवन अपनी विल पावर, अपने डिसीजन मेकिंग पर ही आगे बढ़ा पाता है। अगर उसको कोई आगे बढ़ना है, काम करना है, नौकरी लेनी है, चार उसके पास ऑप्शन है, कौन सी चूज करनी है, वो एक डिसीजन मेकिंग, उसको उसका कितना वो सहज भाव से वो डिसीजन ले पाता है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिसमें उसको राह देखनी है, तो जिसका सूर्य स्ट्रांग है वो उस परिस्थिति में बहुत अच्छे से बाहर निकल सकता है। जिसका कमजोर है वो वहीं फंसा रहता ही उस विश्व सर्कल में ही घूमता रहेगा, मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं। तो यहाँ सूर्य हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कहा जाता है शुक्र के बारे में कि शुक्र जो है वो पत्नी से रिलेट करता है, वाइफ से।
तो क्या सही से। सूर्य भी किसी रिश्ते को रिलेट करता है हमारे जीवन में? सिर्फ सूर्य ही नहीं ज्योति जी, और सिर्फ शुक्र ही नहीं, जितने भी ग्रह हैं वो हमारे जीवन में किसी ना किसी इंसान को दर्शाते हैं, हमारे किसी ना किसी संबंध को दर्शाते हैं। जैसे आपने बताया जो शुक्र है वो पत्नी का रूप होते हैं, ऐसे ही जो सूर्य है वो हमारे पिता का रूप होते हैं। हमारे ओके। पिता जो हैं वो हमारे लिए सूर्य होते हैं। इसीलिए हम जितनी अपने पिता की सेवा भाव करेंगे, उनकी जितनी ही हम रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही हमारा सूर्य उज्जवल होता जाएगा। और जितना हम अपने पिता को उनकी बात ना सुनना, तो हमारा सूर्य कमजोर हो जाता है। ये चीज हमारे कुंडली के सूर्य की स्थिति पर बताती है कि एक इंसान का अपने पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा। अगर तो उसका सूर्य कुंडली में बहुत मजबूत है, अच्छे जगह पे बैठा हुआ है, अच्छी एक डिग्री लेके बैठा हुआ है, मजबूत है, उस व्यक्ति के पिता उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे होते हैं जिसका सूर्य मजबूत होता है। जिसका सूर्य मजबूत नहीं है उसके पिता से हो सकता है उसकी ना बने। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो अपने पिता से अलग हो जाए, कहीं और जाके रहें, और उसके पिता का रोल उसके जीवन में वहीं खत्म हो जाए। ये सब सूर्य और हमारी कुंडली, इन सब चीजों से हमें पता लगता है। तो मैम जैसे आपने बताया कि हमें अपने फादर से बना के रखनी चाहिए, बट ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके फादर नहीं होते, बचपन में ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम्म। उनको अपना कैसे हम देखेंगे कि सूर्य खराब है या अच्छा है? उनको अपने देखिए फादर ये से वो भी कैसे बना सकते हैं? सूर्य सूर्य बताएंगे। एक जन्म कुंडली जो होती है एक मानव की, एक जातक की जन्म कुंडली से ही हम बता सकते हैं कि उसका परिस्थिति, माता पिता, काम कैसी रहेगी जीवन में। वही सूर्य को जब हम देखेंगे कि सूर्य कहाँ कुंडली में बैठा है, कैसे वो उसको रिजल्ट्स दे रहा है, उसके हिसाब से पता लगेगा कि आपके पिता आपके जीवन में कहाँ तक आपका साथ दे सकते हैं। तो ये सभी हम चीजें कुंडली में जातक की से बता सकते हैं। तो मैम क्या सूर्य और सरकार आपस में कनेक्टेड होती है? उनका कोई संबंध होता है? इनकी कोई साठ गांठ होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है। जैसे पिता है एक बच्चे के लिए सूर्य, वैसे ही सूर्य का अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट, सरकार, सरकार से जितने जुड़े हुए काम वो सब सूर्य ही कराते हैं। जिनका सूर्य मजबूत है उनको अगर कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी चाहिए तो उनको आसानी से मिल जाएगी। कोई मेरे पास जातक आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कोई टीचर बनना चाहती है बट वो गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहती है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में, ऐसे बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं, जैसे हम अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटीज और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। अगर बच्चे को अगर उसी इंस्टीट्यूट में जाना है, किसी को गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम बनना है, तो उसका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कुंडली तो दर्शाएगा ही दर्शाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय भी होते हैं जो हम अपना सूर्य अच्छे करने के लिए, प्रबल करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य हमें अपना साथ दें और हम आगे जीवन में बढ़ पाए। सरकारी क्या, पॉलिटिक्स भी अगर आप बोले ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो एक अच्छी राज गद्दी पे लोग बैठे होते हैं, आप देखेंगे जितने मशहूर लोग हैं, एक अच्छे बड़े अगर एक लेवल पे अगर वो बैठे हुए हैं, उन सबका सूर्य बहुत ही मजबूत होगा। तो पॉलिटिक्स के लिए भी, क्योंकि सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है, और राजा कौन होते हैं? एक गद्दी पे बैठने वाले, एक सिंहासन पे बैठने वाले, जिनकी प्रजा उनकी सुनती है। तो पॉलिटिक्स में लोग एक पॉलिटिशियन, जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी सुनते हैं। तो एक राजा की उन्हें उपाधि दी गई है, तो वैसा ही उनका नेचर, उनका स्वभाव, वो सब एक राजा की तरह होता है। तो उसी के जो प्रभाव होते हैं वो उनके जीवन में आएंगे। तो मैम क्या ऐसा भी कभी होता है कि हमारा सूर्य पहले बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, पर कुछ टाइम बाद हमारे काम बिगड़ने लगे, तो हमारा सूर्य खराब हो गया, यानी कि तो ऐसा पॉसिबल है? देखिए, खराब और अच्छा तो ये सब हमारे हाथ में है। जो हम अपने पुनर्जन्म से लेके आए हैं वो तो हमारे साथ वो कर्मास है ही। बट जो प्रेजेंट कर्मास हम कर रहे हैं उस पे भी बहुत निर्भर करती है चीजें, कि पिता के साथ आपके संबंध तो अच्छे थे, आपको सूर्य बहुत अच्छे अपने प्रभाव दे रहे थे, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड काम या कोई भी सूर्य से जुड़े हुए काम जो थे सब बन रहे थे। बट आपने जब अपने पिता का निरादर करना शुरू किया, अपने बड़ों का निरादर करना शुरू किया, तो आपके सूर्य आपसे प्रसन्न नहीं रहे।
तो वैसे ही जब आप अपनी परिस्थिति बदलते हैं तो ग्रहों की भी परिस्थिति आपके ही स्वभाव के साथ बदलती जाती है। तो मैम ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सूर्य अब खराब हो चुका है? देखिए, सूर्य खराब होने के बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं बोलूं, जो डिसिप्लिन देते हैं वो हमें सूर्य डिसिप्लिन देते हैं। डिसिप्लिन मतलब आप देखेंगे जब आप सुबह, सूर्य जिस समय पे उगना है सूर्य उस समय पे ही उगते हैं। सूर्य के अस्त होने का जो समय है वो सूर्य के अस्त होने का समय ही है। सूर्य कभी भी आगे पीछे उदय या फिर अस्त नहीं होते, तो उनका निर्धारित समय है। तो वो एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में दर्शाते हैं कि आप उसी चीजों को उसी समय पर करें। जब हम अपनी जिंदगी उस डिसिप्लिन से जीते हैं, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सोना, और जो व्यक्ति अगर आप देखेंगे रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, सूर्य उदय होने के बाद कई घंटों बाद उठते हैं, उनका सूर्य खराब हो जाता है। ये तो हमारे हाथ में ही है ना कि हम समय पे सोएं, समय पे उठें। अगर एक व्यक्ति समय पे सो रहा है, समय पे उठ रहा है, अपनी दिनचर्या कर रहा है, सुबह एक्सरसाइज कर रहा है, तैयार हो रहा है, पूजा कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, सब शेड्यूल्ड अप है। बट जो शेड्यूल से हिल गए, निशाचर बन गए, रात को देर से सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, उनका सूर्य कैसे अच्छा रह सकता है? सूर्य कहते हैं मैं तो आ गया हूं, तो तुम भी उठ जाओ। लेकिन वो उठते नहीं है, वो सोते रहते हैं, तो वो अपना सूर्य खराब कर लेते हैं। तो मैम ये तो था कि अगर हम सुबह टाइम से उठे, बट कुछ लोगों की जॉब ही नाइट की होती है, तो उनका तो यानी कि सूर्य ऑलमोस्ट खराब ही हो जाता है। देखिए, अब उनको ये काम करना है, उनका काम का भी निर्धारित समय है, वो अपने निर्धारित समय के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका सूर्य इसलिए खराब होगा, उन्होंने अपना समय खराब किया, क्योंकि उनके समय काम का ही वही है। आप फिर सूर्य को थोड़े से उपाय करने शुरू करिए, आप सूर्य को जल देना शुरू करिए, अपने पिता और पिता समान लोगों की इज्जत करना शुरू, उनका सम्मान करना शुरू करिए। थोड़े गुड़ से, जैसे गुड़ हो गया हमारा, गेहूं हो गया हमारा, ये सब सूर्य के पदार्थ होते हैं। तो कभी आए जाए सूर्य के पदार्थ लोगों को दान करें। तो कि मतलब आप बैलेंस मेंटेन करके चलें। अब सब इस पृथ्वी को पता है कि सब चीजें एक दिनचर्या सबकी अलग है। अब उनकी दिनचर्या इसलिए बदली क्योंकि उनका काम बदल गया। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे सूर्य प्रसन्न हो जाए। तो सूर्य को जल चढ़ाएं, मैम सूर्य से कुछ जो ऐसी रेमेडीज बताइए जिससे हम अपने सूर्य को स्ट्रांग बना सकें। बिल्कुल, सबसे पहले तो सूर्य के साथ ही आप उठ जाएं। अगर कोशिश करें कि सूर्योदय के टाइम पे, समय पे आप उठ सकें तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं उठ सके तो आप सूर्य के उगने के कम से कम 2 घंटे तक तो उठ जाएं। जैसे जैसे सूर्य उगता है वैसे वैसे हमारी जिंदगी भी उसके साथ बढ़नी शुरू होती है, चलनी शुरू होती है। तो सूर्य, उगते सूर्य को जल दें। सबसे पहले उठे आप, अपने अपने शरीर पर सूर्य की किरणें महसूस करें। अपने घर से बाहर जाएं, अपनी बैल्कनी पे जाएं, छत पे जाएं, सूर्य के सामने खड़े हो, अपने हाथों की हथेलियों में अपने शरीर पे सूर्य की किरणें पड़ने दें। उससे आपका आपका भी तेज बढ़ेगा। नहाएं, सूर्य को जल दें, रोज सूर्य को जल अर्पण करें। उसमें आप कुछ लाल फूल या फिर आप उसमें मोली डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं। तो वो सब चीजें आप डालकर सूर्य को अर्पण करें, जिससे कि आपका सूर्य स्ट्रांग हो सकते हैं। साथ में पिता और पिता समान लोगों का आप आदर करें, सम्मान करें, ये सबसे जरूरी है। तो मैम मेरे को एक चीज और पूछनी है कि क्या वास्तु के अकॉर्डिंग कोई डायरेक्शन होती है जिससे हम अपने सूर्य को स्ट्रांग कर सकते हैं? देखिए, जो पूर्व दिशा है हमारी, ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो सबको पता है, ये बात बचपन से सब जानते हैं। तो अपनी पूर्व दिशा को सही करिए। अपनी पूर्व दिशा में आप एक उगते सूर्य की पिक्चर, फोटो लगा सकते हैं, या फिर आप एक सूर्य ग्रास का सूर्य भी वहां पर लगवा सकते हैं, जिससे कि आपको सूर्य, आपके घर में सभी का सूर्य ठीक होगा। क्योंकि जब आप अपनी पूर्व दिशा सही करेंगे तो उसमें आपके घर में जितने भी सदस्य रहते हैं उन सबकी पूर्व दिशा अच्छी होगी। पूर्व अच्छी होगी, सूर्य अच्छे होंगे। तो आप अपने घर की पूर्व दिशा में उगते सूर्य की वहां पर पिक्चर लगाएं। जितना हो सके अपनी पूर्व दिशा में हरा रंग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हरा रंग पूर्व दिशा को दर्शाता है, आप अपने पूर्व दिशा में हरा रंग यूज करें। तो आप, आपके साथ साथ आपके घर के सदस्यों का भी पूर्व अच्छा होगा, जिससे आपका सूर्य अच्छा होगा। आपको लोगों की जो सहायता है वो मिलनी शुरू होगी। सूर्य आपकी सहायता करेंगे आगे बढ़ने में, उदय होने में। तो आपका जीवन भी सूर्य के साथ साथ उदय होता चला जाएगा। तो
तो मैम जैसे बहुत से लोग नग पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, मैंने भी पहने हुए हैं इस टाइम पे। तो क्या इनका भी फर्क पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर? तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमें कोई नग पहनना चाहिए जिनका वीक हो सूर्य? देखिए, सबसे पहले तो आप नग अपने आप नहीं पहन सकते हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, अपनी पत्री का विवरण कराएँ, दिखाएँ अपनी जन्म पत्री, पूछें क्या मैं ये पहन सकता हूँ? क्योंकि कुछ ऐसे घर होते हैं 6, 8, 12 जिसमें अगर सूर्य या सूर्य की राशि हो, तो आप नग नहीं पहन सकते। लेकिन अगर आपके सूर्य प्रबल है आपकी जन्म पत्री में, तो आप ज़रूर पहन सकते हैं। रूबी जो होती है वो लाल रंग की होती है, आप रूबी धारण कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो इसके अलावा आप इसके बारे में कुछ और हमें बताना चाहते हैं? सूर्य सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। सूर्य आपके पिता हैं, सूर्य आपका मान-सम्मान है। सूर्य देखिए, अगर मैं बोलूँ तो सूर्य ईगो भी है, क्योंकि एक जो राजा है, तो राजा जो राजसी है उसमें अगर उसका एटीट्यूड है तो उसमें ईगो थोड़ी बहुत आएगी ही आएगी। तो अगर किसी का थोड़ी नहीं, सूर्य प्रबल डेफिनेटली है, होगी वो तो। हाँ, तो किसी का सूर्य प्रबल है तो वो राजसी है, उसमें बोलेगा मैं, उसमें ईगो डोमिनेंस वो नेचुरल है। बट वो संतुलन करके चलें, अपने बड़ों की, अपने पिता समान लोगों की इज्जत करें, बल्कि सभी की इज्जत करें। जो भी सगे संबंधी आपके रिश्तेदार दोस्त हैं, सभी किसी ना किसी ग्रह को दर्शाते हैं, तो आप सभी की इज्जत करें, सभी का मान सम्मान करें और अपने जीवन में बस उदय होते जाएं सूर्य की तरह। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको बताया है कि सूर्य, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सूर्य खराब था, इस वजह से ये हो गया, सूर्य हमारा अच्छा था, हमारी किस्मत चमक गई। तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, पर उसका आपको लॉजिक नहीं पता कि क्यों हो रहा है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज मैम ने बताई है कि सबसे आसान तो यही है कि आप अपने घर में अपने फादर की इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें। दूसरा, आप मॉर्निंग में सूरज को जल दें। तो इससे आसान रेमेडी नहीं हो सकती, जिसको आप करके अपनी लाइफ को बहुत ही बेटर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इस टॉपिक पे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे जाके आप विजिट करें। कल्याणम वस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से आपको इनका चैनल मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम की बाकी की डिटेल्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो राधे राधे मैम, थैंक यू। राधे राधे ज्योति जी, फिर मिलेंगे।